गुड मॉर्निंग बच्चों। त्रिकोणमिति प्रतिबंधी सर्वसमता में कि दूसरे वीडियो में आज मैं आपको कास्ट से संबंधित सवाल बताऊंगा। पहले वीडियो में मैंने आपको sin 2a प्लस sin 2b प्लस sin 2c बराबर 4 sin a sin b sin c सिद्ध करवाया था। फिर sin a प्लस sin b प्लस sin c बराबर सिद्ध करवाया था 4 cos a बाई 2 cos b बाई 2 cos c बाई 2। आज आपको कॉस दूसरे वीडियो में कॉस से संबंधित सवाल बताएंगे। जैसे पहला क्वेश्चन मैंने लिया है cos 2a प्लस cos 2b प्लस cos 2c बराबर -1 माइनस 4 cos a cos b cos c। ठीक है, यहाँ आपको लिख सकता है यदि a धन b धन c बराबर पाई, या इसकी जगह पर लिख सकता है त्रिभुज a b c में। अगर त्रिभुज a b c में लिख देता है तो उसका मतलब भी यही होता है कि त्रिभुज के तीनों अंतःकोणों का योगफल 180 अंश होता है। इसको सिद्ध करने के लिए हम करेंगे क्या, लेफ्ट हैंड साइड लेकर चलेंगे। तो लेफ्ट हैंड साइड जब लेकर चलेंगे तो लिखा हुआ है cos 2a प्लस cos 2b प्लस cos 2c। जैसा कि साइन वाले में आपको बताया गया था कि हम sin c प्लस sin d लगाए थे, इसमें भी हम cos c प्लस cos d का फार्मूला लगाएंगे। क्या लगाएंगे, cos c प्लस cos d का फार्मूला लगाएंगे। तो cos c प्लस cos d का फार्मूला क्या होता है, कहते हैं 2 cos c, ये c है ये d है, तो कहेंगे c प्लस d बाई 2, 2 cos c प्लस d बाई 2 इंटू कहेंगे cos c माइनस d बाई 2 प्लस cos 2c प्लस cos 2c। अब हम करेंगे क्या, 2 कॉमन ले लेंगे, कट जाएगा, यहाँ भी 2 कॉमन ले लेंगे, कट जाएगा। तो ये हो जाएगा a धन b और ये हो जाएगा a माइनस b। तो ये हो गया 2 cos a प्लस b इंटू cos a माइनस b cos 2c। अब ध्यान देने वाली बात है कि a धन b की जगह पर हम लिख सकते हैं पाई माइनस c, जैसा कि साइन वाले में बताया गया था। आप क्या करेंगे, a धन b की जगह क्या लिखेंगे, पाई माइनस c। क्या लिखेंगे, पाई माइनस c, और इसको इसी तरह भी रहने देंगे। अब हमको मालूम है कि cos 180 माइनस थीटा बराबर माइनस cos थीटा होता है, माइनस में होता है ये, तो हो जाएगा -2 cos c। यहाँ हो गया cos a माइनस b प्लस, अब cos 2c का फार्मूला cos के फॉर्म में लिखेंगे, साइन के फॉर्म में नहीं लिखेंगे। क्यों, क्योंकि cos के फॉर्म में सिद्ध करना है तो फार्मूला cos के फॉर्म में लिखेंगे। हो जाएगा 2 cos स्क्वायर c माइनस 1। साइन के फॉर्म में फार्मूला होता है 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर c, 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर c। cos के फॉर्म में 2 cos स्क्वायर c माइनस 1। टेन के फॉर्म में होता है 1 माइनस 10 स्क्वायर a बटे 1 प्लस 10 स्क्वायर a। तो अब आप क्या करेंगे, -1 को पहले लिख लेंगे, आगे लिखने के बाद इन दोनों में क्या करेंगे, 2 कॉमन ले लेंगे, 2 cos c कॉमन ले लेंगे। जब आप -2 cos c को कॉमन लेंगे, जब -2 cos c को कॉमन ले लेंगे तो अंदर क्या पाएंगे, हो जाएगा cos a माइनस b माइनस cos c। जब माइनस कॉमन लेंगे तो माइनस वाला प्लस हो जाएगा और प्लस वाला माइनस हो जाएगा। इस प्रकार से हो गया माइनस, यहाँ कहेंगे 2 cos c, ये हमारा हो गया cos a माइनस b माइनस cos। अब जहाँ c लिखा था उस c की जगह लिख सकते हैं पाई माइनस a धन b। क्या लिखेंगे, पाई माइनस a प्लस b। हमारा हो गया -1 माइनस 2 cos c, ये देखिए हो गया cos a माइनस b। अब cos 180 माइनस थीटा बराबर माइनस cos थीटा होता है, यानी माइनस माइनस प्लस हो गया। क्या हो गया, माइनस माइनस प्लस हो गया। ठीक, माइनस माइनस क्या हो गया, प्लस हो गया। अब इसमें हम cos a माइनस b से भी खोल सकते हैं, cos a प्लस b से भी खोल सकते हैं, खोल करके हल कर सकते हैं, या cos c प्लस cos d का भी सूत्र लगा सकते हैं, या ये सोचेंगे यह किसका फार्मूला है, तो यह 2 cos a cos b का फार्मूला है। किसका फार्मूला है,
2 cos A cos B का फार्मूला है। यदि आपको फार्मूला नहीं पता है तो आप इसको cos A माइनस बी से खोलिए और इसको cos A प्लस बी से खोल दीजिए। कैसे? देखिए ध्यान से, लिखा हुआ है -1 -2 cos C, इसको खोलेंगे cos A माइनस बी से और इसको खोलेंगे cos A प्लस बी से। तो cos A माइनस बी का फार्मूला क्या होता है? फार्मूला होता है हमारा cos A cos B। अगर फार्मूला माइनस में है तो प्लस में लिखेंगे, कहेंगे sin A sin B। प्लस में है तो माइनस में लिखेंगे, कहेंगे cos A cos B माइनस sin A sin B। अब देखिए माइनस वाला प्लस वाले से कट गया, हो गया हमारा -1 -2 cos C गुणे, ये देखिए cos A cos B ये भी है, cos A cos B ये भी है, तो एक और एक मिलाकर कितने हो गया? 2 ठो हो गया। ये हो गया 2 cos A cos B, 2 cos A cos B। ये हो गया -1, ये 2 दूना के 4, कह सकते हैं इसको cos A cos B cos C। इस प्रकार से ये हमारा हो गया राइट हैंड साइड। ठीक है, नोट कर लो। आइए देखते हैं दूसरा क्वेश्चन। अभी मैंने आपको cos 2A प्लस cos 2B प्लस cos 2C का बताया मैंने, अब उसी कोण का आधा कर दिया मैंने cos A प्लस cos B माइनस cos C। त्रिभुज ABC में लिखा हो, चाहे A धन B धन C बराबर पाई दिया हो, दोनों का मतलब एक ही होता है। ठीक है, हम लेफ्ट हैंड साइड लेकर चलेंगे। लेफ्ट हैंड साइड में लिखा हुआ है cos A प्लस cos B माइनस cos C। हम करेंगे क्या? इसमें cos C प्लस cos D फार्मूले का प्रयोग करेंगे। cos C प्लस cos D का फार्मूला क्या होता है? कहेंगे 2 cos C प्लस D बाई 2 इंटू cos C माइनस D बाई 2 माइनस cos C। इसको C मानेंगे, इसको D मानेंगे, तो हो जाएगा C प्लस D बाई 2 इंटू cos C माइनस D बाई 2। cos C को उसी तरह छोड़ देंगे। अब ये हमारा लिखा हुआ है 2 cos A धन B बटे 2 की जगह पर लिख सकते हैं 90 माइनस C बाई 2। पिछले वीडियो में मैंने बताया था, अभी हम लिख सकते हैं 90 माइनस C बाई 2। अगर सब में 2 से भाग दिया जाएगा तो ये 90 हो जाएगा और ये हो जाएगा 90 माइनस C बाई 2 इंटू cos A माइनस B बाई 2 माइनस cos C। अब देखिए ये हमारा है, हम जानते हैं cos 90 माइनस थीटा बराबर क्या होता है? sin थीटा होता है। cos A माइनस B बाई 2, हम sin C का फार्मूला cos के फॉर्म में लिखेंगे, sin के फॉर्म में लिखेंगे, क्योंकि sin कॉमन लेना है तो sin के फॉर्म में। फार्मूला होता है 1 माइनस 2 sin स्क्वायर C बाई 2। लिख सकते हैं, मैंने बताया था cos C का फार्मूला, cos C का फार्मूला होता है 2 cos स्क्वायर C बाई 2 माइनस 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर C बाई 2, या 1 माइनस 10 स्क्वायर C बाई 2 बटे 1 प्लस 10 स्क्वायर C बाई 2। ये हमारा cos के फॉर्म में, ये साइन के फॉर्म में, ये 10 के फॉर्म में 3 फार्मूले होते हैं। तो जहाँ जैसी आवश्यकता होती है उस तरह के फार्मूले का प्रयोग हम करते हैं। ठीक है, अब हम ब्रैकेट को ओपन करेंगे, तो ब्रैकेट को ओपन करेंगे तो बाहर माइनस था इसलिए अंदर के चिन्ह क्या हो जाएंगे? बदल जाएंगे। कहेंगे 2 साइन C बाई 2 cos A माइनस B बाई 2 माइनस 1 प्लस 2 साइन स्क्वायर C बाई 2। ठीक है, अब हम करेंगे क्या? हम देखेंगे कि इन दोनों में कॉमन कितना है। -1 से मतलब नहीं, -1 तो किनारे हो जाएगा। इन दोनों में हम देख रहे हैं 2 साइन C बाई 2 कॉमन ले लेंगे, हो जाएगा cos A माइनस B बाई 2 प्लस साइन C बाई 2। -1 लिखा हुआ है। अब ये हो गया 2 साइन C बाई 2 cos A माइनस B बाई 2 प्लस
साइन सी बाई टू लिखा हुआ है, साइन सी बाई टू की जगह पर हम क्या लिख सकते हैं, लिख सकते हैं 90 माइनस ए प्लस बी बाई टू, लिख सकते हैं 90 माइनस ए प्लस बी बाई टू। अब देखिए ये हमारा हो गया 2 साइन सी बाई टू और लिखा हुआ है कॉस ए माइनस बी बाई टू। साइन 90 माइनस थीटा बराबर क्या होता है, कॉस थीटा होता है। क्या होता है, कॉस थीटा होता है। और बाहर -1 लिखा हुआ है। ये देखिए 2 साइन सी बाई टू, 2 साइन सी बाई टू। अब इसमें हम चाहें तो कॉस सी प्लस कॉस डी का फॉर्मूला लगा सकते हैं। आइए 2 कॉस सी प्लस डी का फॉर्मूला क्या होता है, कहेंगे 2 कॉस सी, सी का मतलब a बाई टू माइनस बी बाई टू प्लस ए बाई टू प्लस बी बाई टू, सी प्लस डी बटे के 2 लिख सकते हैं। फिर क्या कहेंगे 2 कॉस सी प्लस डी बाई टू इंटू कॉस, कहेंगे सी मतलब a बाई टू माइनस बी बाई टू माइनस ए बाई टू माइनस बी बाई टू बटे 2 -1 पहले से ही लिखा हुआ है। देखिए b बाई टू से b बाई टू कट गया, a बाई टू से a बाई टू कट गया, आपका हो क्या गया, कहेंगे 2 दूना के 4, कहेंगे साइन सी बाई टू, क्या कहेंगे साइन सी बाई टू। ये देखिए हाफ हाफ मिला के पूरा होगा और पूरे के बाद फिर हाफ हो जाएगा, यानी हो गया कॉस ए बाई टू। क्या हो गया, कॉस। यहाँ पे देखिए हाफ हाफ मिला के पूरा हुआ और फिर नीचे 2 से डिवाइड कर देंगे तो फिर हाफ हो जाएगा। कास माइनस थीटा बराबर कॉस थीटा होता है, क्योंकि ये माइनस में आएगा तो प्लस में हो जाएगा। यानी ये हो गया हमारा कॉस बी बाई टू और -1 लिखा हुआ है। तो हम इसे सिस्टमैटिक ढंग से लिख सकते हैं 4 कॉस ए बाई टू कॉस बी बाई टू साइन सी बाई टू -1। एक ही सवाल को बहुत तरह से पूछे जाते हैं। कभी कहता है ए धन बी धन सी बराबर पाई हो, कभी कहता है ए बी त्रिभुज ए बी सी में, कभी कहता है ए धन बी धन सी बराबर 0 हो, तो कभी कहता है कि ए धन बी धन सी बराबर क्या हो 0 हो तो प्रूफ करिए। तो इस तरह के सवालों को लगाने का प्रोसीजर यही है, ये 1-2 लाइन में नहीं लगेंगे, ये सारे सवाल इसी तरह लगेंगे कि आपको फार्मूला पता होना चाहिए। अगर फार्मूला पता नहीं है तो आप सवाल नहीं लगा पाएंगे। ठीक है, तो पहले आप सवाल को नोट कर लें, उसके बाद देखिए फार्मूले को देखिए। आइए हम आपको फार्मूला बता देते हैं कि फार्मूले का प्रयोग हम कैसे करते हैं। जैसे हमारा फार्मूला है साइन सी प्लस साइन डी, साइन सी प्लस साइन डी। साइन सी प्लस साइन डी का फार्मूला क्या होता है, फार्मूला होता है 2 साइन सी प्लस डी बाई टू इंटू कॉस सी माइनस डी बाई टू। इसी फार्मूले के प्रयोग से ये सवाल सब लग रहे हैं। या अगर हम इसकी जगह पर साइन सी माइनस साइन डी कर दें तो लाजमी है कि जो हमारा साइन आगे है वो कास आगे हो जाएगा, 2 कॉस सी प्लस डी बाई टू इंटू साइन सी माइनस डी बाई टू। इन दोनों में यही अंतर है। फार्मूले को अगर डिफरेंस करके आप याद करेंगे तो फार्मूला जल्दी याद होता है। जैसे प्लस लगा है जिसका मतलब 2 साइन सी प्लस डी बाई टू कॉस सी माइनस डी बाई टू, यदि माइनस में लिखा है तो कॉस पहले कर देंगे। अच्छा, अगर कॉस में है तब कॉस सी प्लस कॉस डी लिखा हुआ है, तब आप कहेंगे 2 कॉस सी प्लस डी बाई टू इंटू कहेंगे कॉस सी माइनस डी बाई टू। ठीक है, लेकिन यही फार्मूला अगर माइनस में हो जाए कॉस सी माइनस कॉस डी, तब आप क्या करेंगे, तब इस फार्मूले के लिए हम करते क्या हैं, इस फार्मूले के लिए अब हम करेंगे क्या, फार्मूला हमारा देखिए होता है 2 साइन सी प्लस डी बाई टू इंटू साइन डी माइनस सी बाई टू। इस वाले फार्मूले में अक्सर बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कि सी माइनस डी नहीं है, डी माइनस सी है।
अगर आपको वहाँ सी माइनस डी करना है तो माइनस कॉमन लेना होगा, वो माइनस कहाँ चला आएगा, आगे चला आएगा, हो जाएगा 2 साइन सी प्लस डी बाई 2 इंटू साइन सी माइनस डी बाई 2। अगर हम माइनस कॉमन ले लेंगे तो यह हो जाएगा 2 साइन सी प्लस डी बाई 2 साइन सी माइनस डी बाई 2 हो जाएगा। तो इस प्रकार से इस फार्मूले के प्रयोग से इस तरह के प्रतिबंधित त्रिकोणमितीय सर्वसमीकरणों के सवालों को हम लगा सकते हैं। ठीक है, तो आप इन फार्मूलों को लिख करके नोट कर लेंगे। नेक्स्ट वीडियो में आपको अब हम 10 संबंधी सवाल बताएंगे। ठीक है, थैंक यू।